अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मजबूत इरादे से ही बन सकता है मजबूत भारत। मोदी मंत्रिमंडल में पूरा भारत समाया है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मजबूत और नेक इरादों से ही मजबूत भारत बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया है। इसकी सिद्धि की दिशा में भी वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को यह बातें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कही। वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में पूरा भारत समाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज से 27, एसटी समाज से 8, एससी समाज से 12 और महिला वर्ग से 11 मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में उनका प्रयास होगा कि देश के साथ झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में भी तेजी से सुधार हो। भारत सरकार राज्य को हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे स्नेह और समर्थन के लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि ऐतिहासिक है जन आशीर्वाद यात्रा। प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। यह प्रदेश के 9 जिलों और 5 लोकसभा क्षेत्रों में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में 600 से अधिक स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज के 8 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। भाजपा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास की सोच रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ बोलते नहीं, उसे धरातल पर उतारते भी हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और यात्रा प्रभारी बाल मुकुंद सहाय भी उपस्थित थे। कामना और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नहीं जा रहा और आगे आ जाइए, और आगे कहाँ गया? ठीक है, आप सभी को का अभिनंदन है। और आज इस प्रेस वार्ता में बैठे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आदरणीय बाल मुकुंद सहाय जी और मीडिया के हमारे प्रभारी श्री पूजन जी। मैं सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार 2 दिनों से जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, उस यात्रा में जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद कोडरमा से चलकर रांची के विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, हर धर्म के सभी लोगों ने जो सम्मान किया, इसके लिए हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ जन आशीर्वाद यात्रा 16 से शुरू होकर 19 तारीख तक है और इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मुख्य रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा सोच है, इस मंत्रिमंडल के बाद, गठन के बाद ये चीज़ दिखता है। तो हम मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये सम्मान झारखंड की एक बेटी और एक साधारण परिवार में जन्मे इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है। इसके लिए ओडिशा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम के प्रति आभार और धन्यवाद देते हैं। और इस मंत्रिमंडल की बात अगर हम करें तो इस मंत्रिमंडल में अभी जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इस मंत्रिमंडल में पूरा भारत दिखता है। भारत के हर कोने से, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है। और चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य सभी समाज के सभी लोगों का समावेश इस
मंत्रिमंडल में है। तो इससे ये दिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, भारत एक समृद्ध भारत, विश्व गुरु की ओर जो भारत को ले जाने का जो सपना है, ये एक मजबूत और नेक इरादों से मजबूत भारत बनाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल के गठन से ये चीज़ दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो सम्मान उन्होंने दिया है, आज 11 महिलाओं को पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, 27 ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग सभी को समाहित करके जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, जो नारा है, वो उसमें साकार दिखता है। तो जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि झारखंड की बेटी होने के नाते, बहू होने के नाते, कि जो विश्वास दिया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे। और आने वाले समय में आप सभी का भी सहयोग, आप सभी का भी सुझाव लेंगे कि किस तरह से हम और इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। रोडमैप आपने बनाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या उत्तर का जो हिस्सा, उस परिप्रेक्ष्य में कोई रोडमैप है आपके? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इस शिक्षा नीति में साफ झलकती है कि हम किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर, आज अगर हम करें तो बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। तो एक भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई हो, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा किताबी ना हो, रोजगार परक शिक्षा हो। तो इस राष्ट्रीय नीति में बहुत साफ ये रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है। और हमेशा आप देखते होंगे कि ये प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है कि हर लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति में ये समावेश किया गया है। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जो भी बच्चे हैं उसको चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट है वो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ाई उसकी वो कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और अब 29 तारीख को 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का लॉन्च किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखे होंगे 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यानी अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़मीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% काम हमारा हुआ है और इस दिशा में सभी राज्य से भी उनका राय हम ले रहे हैं। राज्य पे हम अपनी नीति को थोप नहीं रहे, बल्कि राज्य का भी सुझाव ले रहे हैं और उसके साथ बेहतर जो उनका किस तरह से उनका कोर्स होगा उसके बारे में भी एक नया प्लेटफॉर्म बना है। एनडीआर करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो दे सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उनका जो कोर्स है वो कौन सा एक्सपर्ट कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी, उसके बाद उस पर आगे फिर हम लोग काम करेंगे। तो हमें लगता है कि ये बेहतर होगा और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से ये शिक्षा नीति के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक सर्व समावेशी और सभी वर्ग, सभी लोगों के लिए, चूँकि जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो उधर थोड़ी पढ़ाई के लिए बच्चों का देखते थे, बहुत ध्यान नहीं था। लेकिन अब जब क्षेत्रीय भाषाओं में जब पढ़ाई शुरू होगी तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान भी रहेगा और ड्रॉप आउट की भी समस्या कम होगी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिलेगा। धन्यवाद।